नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आखिरकार पूरा हुआ सपना, माया नगरी के लिए रवाना हुई ट्रेन, सांसद एवं पूर्व मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, घंटों मान मनोबल में जुटी रही पुलिस और प्रशासन। कियोस्क सेंटर में दबंगों ने की मारपीट, सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। खबरें अब विस्तार से। रीवा से मुंबई ट्रेन शुरू, सांसद जनार्दन मिश्रा ने दिखाई हरी झंडी। रीवा शहर को महानगर से जोड़ने का प्रयास आखिरकार सफल हो गया। आज रीवा से मायानगरी मुंबई जाने वाली ट्रेन को रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा दिखाई गई हरी झंडी। रीवा से आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए मिली नई ट्रेन की सौगात। सफेद शेरों की नगरी रीवा को आज आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए नई ट्रेन की सौगात मिली है, जिसे सांसद जनार्दन मिश्रा ने हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। बताया जा रहा है कि समर स्पेशल के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में ट्रेन सप्ताह में एक दिन रीवा से यात्रियों को लेकर मुंबई जाएगी तथा बाद में इस ट्रेन को प्रतिदिन कर दिया जाएगा। ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि बहुत जल्द अहमदाबाद के लिए भी रीवा से नई ट्रेन चलाई जाएगी। सफेद शेरों की नगरी रीवा की खातिर विगत लंबे समय से मुंबई के लिए ट्रेन चलाए जाने की मांग उठाई जा रही थी, जिसके बाद अब आज से पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा रीवा मुंबई नई ट्रेन चलाई गई है, जिसे आज रीवा संसदीय क्षेत्र से सांसद जनार्दन मिश्र ने हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा 4 दिन पूर्व रीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ट्रेन को चलाए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद से सप्ताह में एक दिन रीवा से मुंबई के लिए ट्रेन चलाए जाने की शुरुआत की गई है। 4 दिन पूर्व पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा रीवा से मुंबई के लिए ट्रेन की सौगात दी गई तो ट्रेन को चलाए जाने का श्रेय लेने की होड़ भी लग गई। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इसे अपनी उपलब्धि बताई थी। वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ट्रेन की सौगात को लेकर खुद को श्रेय दिया था, जिसके बाद आज मीडिया से बात करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा रीवा और बिंद को हमेशा ही पिछड़ा रखा गया, जिससे हमें रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ने में देरी लगी। रीवा से मुंबई के लिए चलाई जा रही ट्रेन को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने विवेक तनखा को भी धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से 8-10 साल पहले भी ट्रेन चलाई जा सकती थी, परंतु फिर भी अगर उन्हें श्रेय लिया है तो उन्हें धन्यवाद है। प्रस्तुत है रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से प्राप्त जानकारी के अंश। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज पहली बार कान में सुनाई दिया कि रीवा से मुंबई ट्रेन चल, माने जो अनाउंसमेंट है वो इतना सुखद रहा जिसकी सीमा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है केवल मुझे ही नहीं, रीवा के हर नागरिक को ये शब्द सुनने के लिए की बेसब्री थी। और मैं धन्यवाद दूंगा रीवा की जनता को, जिसने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी को रीवा का प्रतिनिधि दिया। और इस वजह से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ नीचे आ रही हैं। हमारे नेता राजेंद्र शुक्ला जी, भाई तुलसीलाल प्रजापति जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण रीवा के विकास के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कनेक्टिविटी के मामले में, उत्पादकता के मामले में किसी बड़े से बड़े शहर से, बड़े से बड़े उत्पादक जिले से की बराबरी में रीवा बहुत जल्द पहुंचने वाला है, उससे आगे निकलेगा। श्रेय लेने की होड़ भी लगी है। विवेक तनखा ने कहा कि हमारे प्रयासों से ये ट्रेन की शुरुआत हुई है। मैं तो हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूँगा जो रीवा की खुशी में शामिल हो। और तनखा जी को अगर खुशी है तो 10 साल पहले भी वो कर सकते थे, 8 साल पहले भी वो चलवा सकते थे, इतने बड़े नेता थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनका वो प्रयास सफल नहीं हुआ और इस बार उनका प्रयास भी सफल हुआ, तो हमको तो बधाई उनको भी है। अगला क्या प्रयास है? अगला प्रयास अभी 8-7 तारीख को फिर से रीवा से अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन जाने वाली है। और मुझे खुशी है कि इस ट्रेन के लिए सारे कांग्रेस के लोगों ने होड़ मचा रखी है, सारे विरोधी दल के लोग इकट्ठा होकर के ट्रेन चलवा रहे हैं। अच्छा है, मैं तो स्वागत करता हूँ। विरोधी दल भी अगर सहयोग कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। मैं तो सभी सांसदों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कभी न कभी इन चीज़ों के लिए मांग की होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई थी जो रीवा को फूटी आँख नहीं सुहाती थी और रीवा वालों को वो हमेशा विंध्य को ही काट के कांग्रेस के लोगों ने रखा और उसका दुष्परिणाम रीवा ने बहुत भोगा है। आज नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी के प्रयासों के कारण रीवा आज ऊंचाई पर पहुंचा है। इसमें अगर कांग्रेस को खुशी है तो मुझे भी बहुत खुशी है। उनकी खुशी में हम भी। सिंगरौली कब तक जुड़ जाएगी रीवा? बहुत जल्दी जुड़ने वाली है।
महिला थाने में मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला ने मचाया बस स्टैंड में उत्पात। भोपाल में इलाज कराने की जिद पर अड़ी महिला, मान मनोवल में जुटी पुलिस और प्रशासन। आपको बता दें कि इस मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने महिला की इच्छा पर उसे भोपाल के लिए रवाना कर दिया। महिला थाना प्रभारी सहित पुलिस स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला आज वन स्टाफ सेंटर से निकलकर फिर एक बार हंगामा खड़ा कर दिया। जब पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की तो वह पुराने बस स्टैंड के पास पार्क में हंगामा मचा रही थी। काफी देर तक पुलिस समझाइश देती रही, लेकिन महिला भोपाल जाने की बात पर अड़ी रही। महिला का कहना था कि उसे किसी भी चिकित्सक, पुलिस अधिकारी या कलेक्टर पर विश्वास नहीं है। महिला ने कहा कि उसे भोपाल में इलाज कराना है। काफी देर तक पुलिस मान मनोवल करती रही, जिसके बाद नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला की इच्छा पर प्रशासन की ओर से एक गाड़ी बुलाकर महिला को भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि आज से तकरीबन 4 दिन पूर्व दुर्गावती जायसवाल नामक महिला के द्वारा महिला थाना प्रभारी सहित पुलिस स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाया गया था। महिला का कहना था कि थाना प्रभारी द्वारा मारपीट किए जाने के बाद उसका गर्भपात हो गया है, जिसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक जांच टीम भी तैयार की गई है। इस दौरान महिला वन स्टाफ सेंटर से निकलकर न सिर्फ महिला थाने के सामने हंगामा मचाया, बल्कि पुराने बस स्टैंड में जाकर भोपाल जाने की जिद पर अड़ गई। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन पर महिला को भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया है। प्रस्तुत है दुर्गावती जायसवाल एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। चाहती है सर, पुलिस से मैं ये सुविधा चाहती हूँ कि मुझे भोपाल ले जाएगा तत्काल। मेरी जान की खतरा है सर। मेरी एमएलसी कराने के लिए, मुझे दवाई कराने के लिए। रीवा में भी तो नहीं करवा रहे हैं ये लोग, यहाँ परेशान कर रहे हैं। मेरे दवाई नहीं हो रही है, न भर्ती करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। करवाए थे आप, वहाँ से भाग आई हैं? नहीं, भाग नहीं आए हैं ये लोग। मेरे को दवाई करने ही नहीं देते डॉक्टर। ये तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, अगर आपको इलाज ही करवाना है तो क्यों नहीं एडमिट हो रही है? मुझे यहाँ की पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है। मेरे न डॉक्टर पर है न पुलिस पर। सर, मुझे भोपाल भेजी जाए तत्काल। वो मचा रही थी जिसको मांग को भेजा गया, कहाँ भेजा गया है? ये दुर्गावती जायसवाल हैं, निवासी सिंगरौली की रहने वाली हैं। ये इनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इनका इलाज जो हो वो रीवा में न हो करके भोपाल या जबलपुर में कहीं कराया जाए। उसी की मांग को लेकर के ये वन स्टॉप सेंटर में थी, वहाँ से आकर के आई थी यहाँ पर। तो हमारे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उनको भोपाल के लिए भेज दिया गया है, जो इलाज वो भोपाल में कराना चाहती थी। भोपाल किस लिए जाना चाह रही है? भोपाल उनका स्वैच्छिक कहना है कि मैं भोपाल में ही इलाज कराऊंगी, रीवा में इलाज नहीं कराना चाहती हूँ, बस हो गया। उनकी एक ही मांग है कि मुझे भोपाल भेजा जाए। तो उनकी मांग को देखते हुए प्रशासन के द्वारा पर वाहन अधिग्रहित करके और सुरक्षा कर्मियों के साथ, पुलिस बल के साथ उनको भोपाल के लिए भेज दिया गया। जीडीसी कन्या छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम व तहसीलदार। छात्रावास की व्यवस्थाओं सहित सुरक्षा के लिए कलेक्टर निवास का छात्राओं ने किया था घेराव। शासकीय कन्या महाविद्यालय स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास की बार बार आ रही शिकायत के बाद आज कलेक्टर के निर्देशन पर एडीएम, तहसीलदार सहित जिम्मेदार अधिकारी छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। बता दें कि इस भीषण गर्मी में छात्रावास में रह रही छात्राएं, इनके लिए कूलर तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं खाने की गुणवत्ता को भी सुधार देने की बात कही है तथा मनोरंजन कक्ष महज शोपीस बना हुआ है। आपको बता दें कि इस कक्ष में न तो टीवी है न कंप्यूटर। पूरी तरीके से ये कक्ष कबाड़ के रूप में पड़ा है। निरीक्षण के दौरान एडीएम के द्वारा छात्राओं को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कॉलेज परिसर में स्थित छात्रावास में आपराधिक घटनाओं से परेशान छात्राओं के द्वारा 24 अप्रैल को कलेक्टर निवास का घेराव किया गया था। छात्राओं का आरोप था कि कॉलेज परिसर सहित छात्रावास में आपराधिक गतिविधियां प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। छात्राओं के द्वारा ये भी आरोप लगाए गए थे कि छात्रावास में खाने पीने की गुणवत्ता खराब है, जिसमें सुधार किया जाए। छात्राओं के लामबंद होने के बाद आज प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रावास पहुंचकर मौके का जायजा लिया, जिसके बाद छात्राओं को ये आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। प्रस्तुत है शैलेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पर थी ये है कि बच्चियों का छात्रावास है, ये एसटीसी छात्रावास है। थोड़ा सा इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, इस तरह की शिकायतें भी आ रही थी। कुछ बच्चियों ने भी एक बार हम लोग को आवेदन दिया था, तो उनको आश्वासन दिया था कि इसका सुधार किया जाएगा। अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया है, डीओ ट्राइबल हैं, तहसीलदार साहब हैं, कॉलेज के अभी जो प्रिंसिपल इंचार्ज मैडम है वो हैं,
और यहाँ के अधीक्षिका हैं, तो देखने के बाद जो सुधार योग्य कार्य लग रहे हैं उनको जल्दी संपादित करके सुधरवाया जाए। कियोस्क सेंटर में दबंगों ने घुसकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। पैसा ट्रांसफर करवाने के विवाद में रामबाग स्थित मध्यांचल बैंक के कियोस्क सेंटर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आपराधिक तत्व कियोस्क सेंटर के अंदर घुसकर संचालक के साथ मारपीट करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ दबंग कियोस्क संचालक के ऊपर पैसा निकालने का दबाव बना रहे थे। जब संचालक के द्वारा रात में पैसा न निकालने की बात कही गई तो आरोपी धमकी देते हुए वहां से चले गए। सुबह दबंगों ने दुकान में घुसकर संचालक के साथ मारपीट की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन रामबाग चौराहे पर दबंगों के द्वारा की जाती हैं। पनवार थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद फरियादी के द्वारा थाने में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस अधिकारियों को इस पूरी घटना के संज्ञान में आने के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये पनवार क्षेत्र में एक मारपीट की घटना सामने आई है कियोस्क सेंटर के लेकर, क्या? हाँ, ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको देख के लगता है कि कियोस्क सेंटर में ये कुछ 2-3 अपराधी टाइप के लोग हैं, ये जाके मारपीट कर रहे हैं। इस तरह का विवाद हुआ। थाना प्रभारी से जानकारी ली गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि कियोस्क सेंटर से किसी व्यक्ति जो थाने पे आया था उसने शिकायत की कि ऐसा उसके साथ मारपीट हुई। प्रधान आरक्षक थे, उनके द्वारा अभी एनसीआर दर्ज की गई है। थाना प्रभारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, हमको निर्देश दे दिए गए हैं। उनका कहना है कि रात्रि में कुछ लोग आए थे कि पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो कियोस्क सेंटर प्रभारी के द्वारा मना कर दिया गया था कि भाई अब रात हो गई, अब नहीं हो पाएगा, बंद हो गया सेंटर। इसी बात को लेकर विवाद कर लिया और ये मारपीट की गई है। पुलिस अभी इसमें आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पैसे को लेकर मारपीट हुई? पैसे के ट्रांसफ़र को लेकर। गरीबों के खाद्यान्न पर डाका डालकर खाद्यान्न वितरण में 7 लाख से ज्यादा की हेराफेरी करने वाले भेजे गए जेल। गरीबों के राशन वितरण में सेल्समैन और समिति प्रबंधक पर हेराफेरी का आरोप लगा है, जिसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि विकासखंड जवा के सेवा सहकारी समिति बरहुला की शासकीय उचित मूल्य दुकान कल्याणपुर में राशन वितरण में अनियमितता करने वालों को जेल भेज दिया गया है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता मोहित लाल तिवारी तथा बरहुला समिति प्रबंधक संतोष सेन द्वारा गरीबों के खाद्यान्न में हेराफेरी की गई थी। विक्रेता तथा समिति प्रबंधक द्वारा गरीबों के लिए आवंटित खाद्यान्न का उपभोक्ताओं में वितरण न कर घर घर जाकर उपभोक्ताओं से पीओएस मशीन में अंगूठा लगवाकर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित रखा गया। खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। जांच में इनके द्वारा 7,16,819 रुपए की कालाबाजारी करना पाया गया है। इस गंभीर अनियमितता पर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेज दिया गया है। जिला कलेक्टर ने इस तरह के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि कोई भी गरीबों के खाद्यान्न में अनियमितता करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करने तथा खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। कार्रवाई की जा रही थी। एक त्योथर में शिकायतें लगातार आ रही थी। त्योथर एसडीएम साहब को साफ करने निर्देशित किया था और वहाँ पे कोटेदार के खिलाफ एफआईआर कराई गई और फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशन में। और अन्न उत्सव और खाद्य विभाग से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं और खाद से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से करने का कलेक्टर सर का निर्देश है और यही चीज़ के परिपालन में ये कार्यवाही हुई। किस तरह की अनियमितता पाई गई थी? क्या इसमें कुछ राशन संबंधी अनियमितता थी, तो अंगूठे लगवा लिए गए थे लेकिन लोगों को उनका जो सही राशन है वो उनको प्रदान नहीं किया गया। इस तरह की सूचना पहले मिली थी तो पहले उसका परीक्षण कराया गया। फिर एसडीएम साहब खुद वहाँ गए, मौके पर फूड इंस्पेक्टर गए थे। फूड इंस्पेक्टर और एसडीएम साहब की जो जांच रिपोर्ट थी उसके आधार पर फिर कल ही उनकी गिरफ्तारी भी हुई। मैं एक और निवेदन ये करना चाहूँगा कि कोई भी कोटेदार यदि किसी हितग्राही से अंगूठा लगवाता है तो बिना राशन लिए अंगूठा ना लगे। इस तरह की बहुत शिकायतें जिले में सामने आ रही हैं और हम इन सभी पर कार्रवाई। आज की खबरों में बस इतना ही।
कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।